हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस से 18 का। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन का क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से प्राप्त हो चुका होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इसे सॉल्व भी कर लिए होंगे। जिन लोगों का इनका क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ वे लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जो जारी करता है वो CSO करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है? दूसरा में है दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है तीसरा में क्या है? तीसरा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो PC महानोबिलिस की पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर में क्या है? चौथा में है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी वो भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है पाँचवा नंबर में क्या है? पाँचवा नंबर में है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह रॉबिन्स ने कहा था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है छठा में क्या है? छठा में है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तप्त जैव विविधता स्थल है? तो पश्चिमी घाट है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सातवां नंबर में क्या है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है आठवां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र जो है बगीचा है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है नंबर में क्या है? नंबर में है निम्नलिखित में कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उदाहरण है? तो मिट्टी तेल, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। सॉरी, इसमें मिट्टी तेल नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां में क्या है? 10वां में है भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में क्या है? 11 में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो न्यूनतम आबादी वाला राज्य जो है पंजाब है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? यह त्रिपुरा है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13 में क्या है? गॉडविन आइस्टीन या K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 में क्या है? 14 में है कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15 में क्या है?
15 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में मानसून की अवधि और औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो ये 100 से 120 दिन के लिए विस्तारित होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16 में क्या है? 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो प्रशांत महासागर की धारा कौन नहीं है? अगुलहास धारा, ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जल धारा है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक शीत स्थानीय पवन या कोल्ड लोकल वाइंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18 में क्या है? 18 में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं, वो वाला पहचानना। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि डेन्यूब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है उद्गम स्थान हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, जबकि गिरने का स्थान यहाँ पूछा गया था। गिरने का स्थान क्या हो जाएगा? काला सागर, काला सागर में जाके गिरता है। कहाँ गिरता है? काला सागर में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 19 नंबर में क्या है? 19 में है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। देश जो है, यहाँ देश दिया हुआ है, यहाँ राजधानी दिया हुआ है। तो इक्वाडोर का जो राजधानी होता है वो क्वेटा होता है। कहाँ होता है? क्वेटा। और ये जो बोगोटा जो है ये है कंबोडिया की राजधानी। कहाँ किसका है? कोलंबिया। किसका? कोलंबिया का राजधानी, इसको याद रखिएगा, कोलंबिया की राजधानी। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन में है संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21 में क्या है? 21 में है डाफला और सिम्पो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो डाफला और सिम्पो जनजातियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22 में क्या है? कैथोड किरणें में होता है। तो कैथोड किरणें में क्या होता है? द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23 में क्या है? कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो इसका जो भार होता है वो 1.2 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24 में क्या है? 24 में तीव्र शीशा विषाक्तन से होने वाला बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इससे होने वाला बीमारी को क्या कहा जाता है? प्लम्बीज, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25 में क्या है? 25 में है निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का सूत्र है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4 है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26 में क्या है? समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। तो यह है आसवन, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27 में क्या है? वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा करती है? तो वायु में जब हाइड्रोजन जलती है तो ये जल उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28 में क्या है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो वह है U-235, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
29 में क्या है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जो है अमोनिया है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 30 नंबर में क्या है, दूध या मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो इसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31 में क्या है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो किसके उपस्थिति के कारण अपना आकार बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32 में क्या है, 32 में है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा जो है सुक्रोज है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। सुक्रोज को ही टेबल शर्करा बोला जाता है। अब देखते हैं 33 नंबर में क्या है, तैंतीस में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है सूची 1 में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इधर दिया हुआ है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनानोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन ए रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन सी जो होता है विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के जो होता है फिलोक्विनोन होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34 में क्या है, हाँ 34 में है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? उपकला इपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35 में क्या है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? उस औषधि को क्या बोला जाता है? डायूरेटिक बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36 में क्या है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तो इस ऊतक संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? कंडारा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37 में क्या है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38 में क्या है, एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं? तो एक पक्षी और कीट के पंख समवर्ती होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 में क्या है, परागन क्या होता है? तो परागन जो होता है वो परागकोशों से वार्तिकाग्र की ओर परागनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40 में क्या है, चालीस में पौधा में प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42 में क्या है, 42 में है बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो बहुलमापी का जो प्रयोग है वो किसके मापन में किया जाता है? धारा के मापन में भी किया जाता है, वोल्टा के मापन में भी, क्या प्रतिरोध के मापन में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? तो सदिश मात्रक इसमें कौन नहीं है? समय नहीं है, क्योंकि समय के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि मान होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं हो, इसीलिए सदिश इसको नहीं बोलते, इसको अदिश बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 44 में क्या है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएँ हैं? तो इस समान विमाएँ किसकी है? कार्य एवं ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45 में क्या है,
एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो पुष्पन होने के लिए फ्लोरिजेन है उत्तरदायी, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46 में क्या है? 46 में वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आर्द्र गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब और उच्च तापमान, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47 में क्या है? यानी कि 47 में क्या है? 47 में है किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48 में क्या है? 48 में है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? यानी कि अनुच्छेद 27 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 में क्या है? यानी कि 49 में है निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत कौन आता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50 में क्या है? 50 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? तो भारतीय संसद के संगठक दिया हुआ है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब तीनों है संसद का संगठक, राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी। अब नेक्स्ट है 51 में क्या है? 51 में भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है इसका। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप से शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 में क्या है? 52 में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53 में क्या है? 53 में नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो ये नगर पालिका परिषद करती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या है? 54 में है राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संपर्क होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55 में क्या है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है? तो किसके तहत है? वास्तविक मूल न्यायाधिकार के, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56 में क्या है? 56 में है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत याद आता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 57 में क्या है? 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डोट की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो हिंदी को संघ के आधारिक भाषा प्रदान करने का फैसला किया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58 में क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपना मूलधन का 2/3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगा? 10%, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59 में क्या है? ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक क्षमता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए तथा बी दोनों मिलकर के इस कार्य को 4.8/13 दिन में करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि चीनी की कीमत 60वां में है यदि चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा
20%, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 61। 61 में क्या है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या है, तो इसमें से पहली संख्या क्या हो जाएगा, 264 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, यदि 2a बराबर 3b बराबर है 4c, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6:4:3। नेक्स्ट है 63। 63 में क्या है, 63 में है एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यह यहूदियों संप्रदाय का था, तो लॉर्ड रीडिंग था वो, मात्र ऐसा। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है, तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुलुक वंश का अंतिम शासक जो था सादा शिव था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है, 65 में है भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखा था, तो यह टीका किसने लिखा था, ज्ञानेश्वर ने, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66। 66 में क्या है, 66 में तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, सॉरी ये वसुमित्र नहीं होगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोगली पुत्र तीर्थ, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा ये। अब नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है, 67 में है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम भारत का अभिलेख जो हाथी गुम्फा अभिलेख से होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है, 68 में किसने सर्वप्रथम फ्रेंच सेंसरशिप लागू की थी, तो ये किसने की थी, वेलेजली ने, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है, लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था, तो ब्रिटिश नायक कौन था दबाने वाला, कैंपबेल, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है, 70 में है कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है, 71 में है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इधर संस्था दिया हुआ है, इधर स्थान वर्ष दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है वेद समाज, उसके बाद आर्य समाज, नौजवान सभा, उसके बाद विश्व भारती, इधर दिया हुआ 1912, 1926, 1867 और 1875, तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वेद समाज 1867 में, उसके बाद आर्य समाज 1875, उसके बाद नौजवान सभा 1926, उसके बाद विश्व भारती ये 1912। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है, 72 में है किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो बिना ताज का जो बादशाह कहा जाता है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है, तिहत्तर में है खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो खासी विद्रोह का जो संबंध है वो असम से है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है, 74 में है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी 22 जुलाई 1905 को, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है, 75 में किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है, तो घृणित कायर जो कहा जाता है वो फर्रुखसियर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है, जम्मू एवं कश्मीर के नए उपराज्यपाल प्रशासक कौन बने हैं, तो ये मनोज सिन्हा बने हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? आइसलैंड है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 78 में क्या है? विश्व सारनाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व सारनाथी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 यानी कि 79 में क्या है? 79 में है हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80 में क्या है? स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? परमेश्वरम अय्यर, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81 में क्या है? 81 में है नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82 में क्या है? गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित किया? तो ये मध्य प्रदेश ने गठित किया, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83 में क्या है? हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया? तो ये पवहोनु को घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84 में क्या है? 84 में है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ है पहली बार छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85 में क्या है? आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो वो कोविड-19 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 86 में क्या है? स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग की केंद्र परियोजित योजना है? तो ये किसकी परियोजित योजना है? शिक्षा मंत्रालय की, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87 में क्या है? 87 में निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सईदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो वो किस राज्य की थी? असम के थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88 में क्या है? हाल ही में सिम्बैक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो सिम्बैक जो संपन्न हुआ है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89 में क्या है? किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो किसान सूर्योदय योजना जो है वो गुजरात में प्रारंभ की गई, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90 में क्या है? 90 में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91 में क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 92 में क्या है? 92 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये कोलकाता में की गई, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93 क्या है? कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94 यानी कि 94 में क्या है? 94 में 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 33% के, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95 में क्या है? 95 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये आयोजन कहाँ किया गया है? USA में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 96 में क्या है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये कहाँ प्रस्तावित है? भारत में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97 में क्या है? नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो नासा का जो सनराइज मिशन है ये 2023 तक शुरू किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 98 में क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर है। तो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो अंबिकापुर है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 99 में क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी नवचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है। प्रतिशत वृद्धि क्या है? 6.9%, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।